अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद फतेहपुर के व्यवसायियों में जो डर का माहौल था वो शायद ख़त्म हो चुका है। और अभी हम मौजूद हैं हीरो नंदिनी इंटरप्राइजेज शोरूम के पास। यहाँ पे जो है वो वर्तमान विधायक आए हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको परिचय दे दूं कि ये बोधगया विधानसभा के विधायक कुमार सरजीत जी हैं, जो कभी किसी पार्टी या खुशी में सम्मिलित हो या ना हो, लेकिन इनके क्षेत्र में अगर किसी व्यक्ति पर या किसी व्यवसायी के ऊपर किसी तरह की घटना होती है या किसी तरह के उनके ऊपर दुख का पहाड़ आता है तो ये सबसे पहले पहुंचते हैं। और शायद ये लगातार इनसे बातचीत कर रहे थे कुछ दिनों से और आज यहाँ पहुँचे हैं। मैं इनसे बातचीत करने का प्रयास करता हूँ। ये हमारे साथ अभी बोधगया विधानसभा के विधायक मौजूद हैं। सर, पहला सवाल है आपसे कि बिहार में आए दिन है जो आपराधिक गतिविधि जो बढ़ गई है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? इसमें कोई दो मत नहीं है कि बिहार में अपराधी नहीं बढ़ा है। ये सवाल आपका सही है कि बिहार में अपराधी बढ़े हैं और इसका कारण है। इसको बड़ी डीपली मैं नहीं जानना चाहता हूँ कि आखिर अपराध इतने चरम सीमा पे क्यों है। सरकार ये मानने को तैयार नहीं। हम आते हैं अपने क्षेत्र में 2015 से मैं यहाँ का एमएलए हूँ। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि हमारे क्षेत्र जो है अपराध मुक्त क्षेत्र रहे और मेरे मन के अंदर खास करके कोई पार्टी और कोई जात बिरादरी नहीं होता है। हमारी एक ही इच्छा होती है कि फतेहपुर के लोग अगर हैं, हमने पूरे इलाके में कनेक्टिविटी दिया है, यहाँ के लोग सुरक्षित रहें और व्यापार करें। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने सुदूर इलाका में अगर एक मोटरसाइकिल का शोरूम खुला और यहाँ पे अपराधी खुलेआम हमला कर देते हैं। इससे मैं समझता हूँ कि जितनी इसकी निंदा की जाए वो कम है। साथ साथ हम गया के बड़ी अधिकारियों को, थाना प्रभारी को, डीएसपी को, सबको बधाई देता हूँ कि वैसे अपराध को आपने 5 दिनों के अंदर दबोचा है। ये बहुत बड़ी बात है और हम लोग को भी गर्व होता है कि अगर घटना घटी और अपराधी पकड़े गए हैं तो मैं समझता हूँ कि ऐसे अपराधियों को जो है कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। सबसे मैं अपील करता हूँ, यहाँ के स्थानीय लोगों से अपील करता हूँ, चाहे वह किसी दल के हों, किसी जाति धर्म के हों, अगर आपको किसी प्रकार की समस्या होती है तुरंत अपने जो जनप्रतिनिधि हैं उनको सूचना दीजिए। हम एमएलए हैं, हम सूचना हमको मिलती है तो हम लोग बड़ी अधिकारी से बात करते हैं और बात करने के बाद हम लोग प्रयास करते हैं कि जितना जल्द हो सके अपराधी पकड़े जाए। और एक बार पुनः मैं जिला के प्रशासन पदाधिकारी को, फतेहपुर को, सबको बधाई देता हूं कि आपने सटीक तरीके से सही समय पे अपराधियों को पकड़ा है। और कोशिश मेरा ये रहेगा कि ये जो व्यापारी हैं इनको अपनी सुरक्षा के लिए जिला का कलेक्टर अविलंब इनको हथियार का लाइसेंस दे दे। क्योंकि प्रशासन को एक काम नहीं होता है, वो 24 घंटा यहाँ नहीं रह सकती है। और मैं इनसे मिलकर के भी आग्रह किया है कि आपका जेन्युइन केस है, आप एक व्यापारी हैं, आप अपना लाइसेंस हथियार का जो है अप्लाई करिए। हम गया के एसपी से, कलेक्टर से, सबको आग्रह करेंगे कि ये व्यापारी हैं, अपनी सुरक्षा के लिए इनको हथियार अविलंब जो है इनको लाइसेंस मिलनी चाहिए। अच्छा, क्या लगता है सर आपको कि अगर किसी भी व्यवसायी को, चाहे कोई भी जितने बड़े बिजनेसमैन हो, उनको अगर हथियार दे दिया जाता है तो क्या लगता है कि अपराधियों को टारगेट करना बंद कर देंगे? आपको ऐसा नहीं लगता कि अपराधी को खत्म करना चाहिए, लाइसेंस देने से ज़्यादा ये होना चाहिए? ये मैं इसमें बहुत ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ। जब बिहार का मुखिया खुद कहते हैं कि अपराध को कैसे कंट्रोल किया जाए, लेकिन अगर सरकार हमें हथियार मुहैया कराती है और मैं सक्षम हूँ, हथियार मेरे पास होता, लाइसेंस होता, तो अगला जो गोली चलाया था हमारे साथ जो हथियार लेके होते वह भी गोली चलाता। सुरक्षा की संभावना है। ऐसी बात नहीं कि अगर सरकार ने हमें हथियार दिया है, रखने के लिए दिया है, हम उसको चला सकते थे। और ये बड़ा गंभीर समस्या है समर भाई कि अपराध मुक्त बिहार कैसे बनाया जाए। अपराध मुक्त बिहार तभी हो सकता है जब यूथ को रोज़गार मिलेगा, देश के नौजवानों को रोज़गार मिलेगा। एक रोज़गार नहीं है आपके यहाँ और आप चले हैं अपराध मुक्त बिहार बनाने, ऐसा संभव नहीं है। एजुकेशन, मैं लगातार, आपका भी मैं देखते रहता हूँ एजुकेशन पे, मैं लगातार कोशिश करता हूँ कि गांव के सुदूर इलाके में एजुकेशन का जो है प्रोफाइल हाई हो।
लोग पढ़े लिखे आगे बढ़े, मेरी शुरू से यही कामना रही है। सर एजुकेशन की बात आ गई, चलिए बहुत अच्छा लगा हमको कि आप हमारा वीडियो देखते हैं, आप हमको बताएं कि आप अच्छा कर रहे हैं। सवाल ये है कि वैसे शिक्षक जो समय पे विद्यालय नहीं जाते हैं, जो बच्चों पे ध्यान नहीं देना चाहते हैं, उनके बीच आपका क्या मैसेज होगा एजुकेशन को बढ़ाने के लिए? मैं सिर्फ आग्रह यही करूँगा, चाहे जनप्रतिनिधि हो, शिक्षक हो, और भी जो सर्विस है, सबका एक जिम्मेवारी होती है। मैं अगर एमएलए हूँ, हमारी भी एक जिम्मेवारी है, मैं भी जिम्मेवारी से बंधा हूँ। शिक्षक हैं, उनके टंक जीभ बोलते हैं, उनके जीभ पे सरस्वती सवार होती है। उनकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी है कि वह स्कूल जाएं। अगर आप नहीं जा रहे हैं तो ये कल्पना करके सोचना कि हम अपने बेटियों की शादी करने के लिए किसको ढूंढते हैं? एक पढ़े लिखे को ढूंढते हैं। अगर आपकी इच्छा है कि बेरोजगार अनपढ़ से शादी करना है, मत जाओ स्कूल, किसने रोका है? लेकिन मेरा अपील रहेगा कि समाज को ऊंचाई तक पहुंचाना, बेटियों को अच्छे घर में शादी करना, पढ़े लिखों के साथ करना, ये किसकी जिम्मेवारी है? हम सब की जिम्मेवारी है। आप पत्रकार हैं, आपकी भी जिम्मेवारी है, हम एमएलए हैं, मेरी भी जिम्मेवारी है, शिक्षकों की जिम्मेवारी है। और ऐसा नहीं है कि सारे शिक्षक एक समान होते हैं। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो कर्तव्य के पालन करने में कोताही बरतते हैं। उनसे व्यक्तियों को आपके माध्यम से मेरा अपील होगा कि आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उसमें कहीं न कहीं आपके फूफा का, चचा का, भतीजा, बेटी, माने इन्हीं लोग परिवार के बच्चे पढ़ते हैं। उसको शिक्षित करना आपका, मेरा, शिक्षकों की, सबकी जिम्मेवारी है। साथ साथ अधिकारियों की भी जिम्मेवारी है कि समय समय पे देखिए मॉनिटरिंग सिस्टम है ये। शिक्षक स्कूल जाते हैं कि नहीं जाते हैं, ये जिम्मेवारी सिर्फ पत्रकारों का नहीं है, उसके लिए भी अधिकारी बहाल है। तो मेरा गुजारिश रहेगा कि एक बार वो अधिकारी को पकड़िए जो सरकार का वेतन लेता है और पूरे फतेहपुर में स्कूल को जांच करना होता है। वो 1 महीने में कितने स्कूलों को, विद्यालय को जांच किया है, उसका जो है लेखा जोखा लीजिए, तो मैं समझता हूँ कि वो बखूबी आपको बताएगा। और आपके इंटरव्यू में उसके लेखा जोखा में थोड़ी सी भी गलतियाँ आती है तो मेरा अधिकार है सदन से लेकर के कलेक्टर तक मैं इस बात को रखूँगा। जिम्मेवारी है, सबको जिम्मेवारी बनी हुई है, जिम्मेवारी से नहीं भागना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। और फिर से एक बार मैं अपील करता हूँ अधिकारियों को, मैंने आपके माध्यम से यहाँ के लोगों को अपील करता हूँ कि आप डरे नहीं, सुरक्षित रहें और अपने जनप्रतिनिधियों के महत्व को समझें। 12 बजे रात को भी अगर कोई तकलीफ होती है आप हमें सूचना दें। थाना हो, एसपी हो, आईजी हो, डीआईजी हो, डीजीपी हो, मैं सक्षम हूँ। आप सभी लोगों के जिताए हुए मैं जनप्रतिनिधि हूँ। मेरी पूरी जिम्मेवारी बनती है कि आपकी बात सदन से लेकर के सड़क तक जहाँ आप कहेंगे वहाँ हम आपका साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती समय देने के लिए। चलिए हमारे साथ हीरो नंदिनी इंटरप्राइजेज शोरूम के मालिक मौजूद हैं। सर कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अपराधियों की गिरफ्तारी हो गई है, क्या आपको लगता है कि पुलिस जो है यहाँ की सक्रिय है और आने वाले दिनों में आपको इस तरह की फिर धमकी वापस से नहीं मिलेगी? देखिए, आने वाले दिनों के बारे में तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन अभी मैं गया ज़िला और फतेहपुर थाने का जितने भी प्रशासन है उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। 8 दिनों से हमारे घर में सभी लोग डरे सहमे थे और असुरक्षित तो हम अभी भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन गिरफ्तारी हुई इसकी सूचना हमें मीडिया माध्यम से ही मिला। अभी हम पूरी जानकारी नहीं ले सके हैं कि वो कौन है, क्या दुश्मनी था उससे, लेकिन ये ऐसा है कि प्रशासन एक्टिव हुए और बहुत जल्द इस मामला को हल कर लिए, जैसा हमें मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुआ है। और आगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी भयभीत हूँ और असुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे बोधगया विधानसभा के विधायक मौजूद हैं जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि फतेहपुर क्षेत्र ही नहीं, बोधगया विधानसभा में अगर जो भी व्यवसायी चाहे जो भी पब्लिक को अगर ऐसा महसूस होता है कि हम खतरे में हैं तो प्रतिनिधि को ज़रूर याद करें। हम आपके लिए 24 घंटे तत्पर हैं, 24 घंटे मौजूद हैं। तो धन्यवाद। आप देख रहे थे मगध लाइव और मैं हूं समर राठौर।